कल बताया था, उसी से आगे समझना। एक बात समझो यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ है आपका 23 और 5 से आप भाग दे रहे हो, तो 5 छक्कू 20, कितना बच रहा है 3। ध्यान से समझना, इससे रिलेटेड सवाल बताएंगे। अब एक संख्या 5, अब यहां से हमने दिया 4, ठीक है, कितना लिखा 24, तो 5 छक्कू 20, कितना बच रहा है 4। अब इन दोनों नंबर को क्या करो, जोड़ दो, ठीक है। तो 23 24 कितना हो गया 47। अब इस 47 में आज 5 का भाग दो, तो 5 ने 45, कितना बच रहा है। आपने संख्याओं को जोड़ा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर हम कहें ये 5 हमें नहीं पता है, देखिए सेम ही तो था 5, ये 5 नहीं पता है, यहाँ क्या लिखा हुआ डी और यहाँ क्या लिखा है डी। अब सवाल ऐसे आएगा, कोई संख्या है 23, कुछ भी हो सकती है, आप डी से भाग दे रहे हो, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। दूसरी संख्या है, डी से भाग दे रहे हो, रिमाइंडर कितना बच रहा है 4। अब दोनों संख्याओं को क्या किया, जोड़ दिया, जोड़ में आपने कितने से भाग दिया, डी से, तो शेष फल कितना बच रहा है 2। तो आप बताइए डी का मान क्या होगा। आपसे सवाल ऐसे पूछा जाएगा, ध्यान से समझना। डी यहाँ पे 5 ही तो था, अब देखिए इस डी को कैसे निकालते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ दिया करो, तो 3 + 4 और माइनस क्या कर दिया करो, ये जोड़ वाला हुआ करे रिमाइंडर। तो यहाँ कितना आंसर आ गया, देखो 5 ही तो था। बात समझ में आई। अब आपको अपनी कॉपी में कैसे नोट करना चाहिए, इस बात को समझना भी। जैसे मान लो एक संख्या m है, अब d से भाग दे रहे थे, तो ध्यान से समझना, जो रिमाइंडर आया वो कितना आया, मान लो a, ठीक। दूसरी संख्या n है और आपने d से भाग दिया और रिमाइंडर कितना आया v। m + n को आपने कितने से भाग दिया, d से, तो रिमाइंडर कितना आया c। अब आपसे अगर हम कहें कि d का मान क्या होगा, तो बताओ d का मान क्या होगा। अभी आपको क्या है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, और प्लस क्या कर देना है, माइनस क्या कर देना है c। बस ये बात आप नोट करके लिख लीजिए, इतनी बात लिख लेना भाई। ठीक, अब समझना। अब जैसे एक सवाल है, ध्यान से समझिएगा। एक संख्या m है और d से भाग दिया, तो शेष फल मान लो आया कितना 7। दूसरी संख्या n है और आपने d से भाग दिया, तो शेष फल कितना आया 8। और फिर m + n को आपने d से भाग दिया, तो शेष फल कितना आया 5। तो बताइए d का मान क्या होगा, कितना हो जाएगा। इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे और माइनस क्या कर दोगे 5, तो 10 8 15 में माइनस क्या कर दोगे 5, यानी डी का मान कितना रहा होगा 10। ठीक, अगली बात समझना। एक और बताओ, एक संख्या m थी और आपने d से भाग दिया, तो शेष फल मान लो कितना आया 24। दूसरी संख्या n है और आपने कितने से भाग दिया, d से, तो शेष फल मान लो कितना आया 25। और आप m + n को d से भाग दे रहे हो, तो शेष फल कितना आ रहा है 7। तो बताओ d का मान क्या रहा होगा। तो क्या करोगे, 24 और 25 जोड़ दोगे, तो कितना हो जाएगा, और माइनस कितना कर दोगे 7, तो 24 पर कितना हो गया 49, और माइनस कितना कर दोगे 7, तो आंसर क्या आएगा 42। ठीक है, अब देखना आपको एग्जाम के आए हुए सवाल समझना भी, ध्यान से समझिए। ये सवाल आपके एग्जाम में आ चुका, अब इसका आंसर बताइए। लगाओ,
दो अलग अलग संख्याओं को एक ही भाजक से विभाजित करने पर क्रमशः कितना बचता है? 12 और 21। जब उनके योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 4। तो भाजक बताना है। तो भाजक बराबर हमने क्या बताया था, बताओ? भाजक बराबर ये दोनों शेषफल क्या है, इन दोनों को जोड़ लो। तो 12 और प्लस 21 और माइनस कितना करना है? जोड़ वाला। तो 12 21 कितना हो गया? बोलो। 33 और माइनस कितना? 4। 33 में 4 गया, कितना बचा? 29। बोलो, आया समझ में? ठीक। सेम सवाल है, देखो एसएससी सीजीएल 2008 में आया था। अब लगाने की कोशिश करो, नोट कर लेना भाई, अच्छा सवाल है। दो संख्या x और y को अलग अलग d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 4375, 2986। यदि इन संख्याओं को योग को उसी संख्या से d से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है? 2361। तो d संख्या का मान बताइए। क्या करना है? इन दोनों को क्या कर देना है? आपको जोड़ देना है। तो 43 और 75 और 29 86 को आपको क्या करना है? जोड़ देना है। तो जोड़ोगे तो 6 5 11 8 7 15 और 1 16 9 3 12 और 1 13 4 2 6 और 1 7। अब माइनस कितना करना है? 23 61। तो कितना आएगा? 0 0 0। 7 में 2 गया, कितना बचा? 5। ऑप्शन नंबर। टाइम से आया करो तो बात समझ आएगी। 5 मिनट में बहुत कुछ खेल हुए। आई बात समझ में? अगली बात समझना, ये लिख लो, ये है, ये वाली बात हम बता चुके हैं आपको, ये नोट करो भाई। दो संख्याएं 39 से विभाजित होने पर क्रमशः 29 और 26 शेषफल देती हैं। यदि उन संख्याओं के योग को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? ये भी एग्जाम में आया हुआ, जितने सवाल हम करा रहे हैं सारे एग्जाम के आए हुए सवाल है, लिखो भाई। ठीक है, अब ध्यान से समझना। दो संख्याएं 39 से विभाजित होने पर क्रमशः 29 और 26 शेष देती हैं। ध्यान से समझना आप। एक संख्या मान लो एम, कितने से भाग दिया? 39 से, तो आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है? 29। दूसरी संख्या क्या है? एन, कितने से भाग दे रहे हो? 39 से, तो बताइए रिमाइंडर कितना बच रहा है? 26। अब बोला गया है यदि उन संख्याओं के योग को, तो यहाँ पे दोनों को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। तो एम प्लस एन को कितने से भाग अब की बार देना है? 13 से। तो आपसे पूछा गया है शेषफल क्या आएगा। ध्यान से समझना, इन दोनों रिमाइंडर को आप क्या करो? जोड़ दो। तो 26 और 29 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 55। 55 9 6 15 2 2 4 और 1 5।
अब ध्यान से समझना, ये 39, देखिए 39 कितने 13, ये 13 का गुणज तो है। अगर 13 का गुणज है, ध्यान से समझिएगा, ये 39 क्या है, 13 का गुणज है, यानी 13 का भाग 39 में चला जाता है, तो आप सीधा सीधा क्या भाग दे दोगे, 13 का भाग यहां लगा दोगे। तो 39, 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52, कितना शेष बच गया, 3। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 3। ठीक, एक और ऐसे ही लगाओ भाई। नहीं निकाल सकते थे। देखिए यहां पे जहां 39 लिखा हुआ है, वहां पे आप लिख लीजिएगा 39 की जगह लिख लेना कितना, 49। ठीक है, और यहां शेष बचता है आपका 25, और यहां शेष बचता है 15। आपको अब की बार कितने से भाग देना है, 7 से। अब बताइए शेष क्या आएगा, देखिए यहां कितना लिखा हुआ है, 49, ये कितना लिखा हुआ है, 25, और ये कितना लिखा हुआ है, 15, तो यहाँ कितना लिखा हुआ है, 7। अब बताओ कितना शेष बचेगा, 5। नहीं निकाल सकते भाई, बोल तो रहा हूँ। डी का मान ऑलरेडी यहाँ देखो 39 दिया तो गया था। ठीक, ऐसा कोई सवाल नहीं बनेगा, समझना भाई। क्या था बताइए, एक संख्या m को कितने से भाग दे रहे थे, 49 से, तो बताइए शेषफल कितना बच रहा था, 25। अब यहाँ पे n को दूसरी संख्या मैंने n मान ली, कितने से भाग दे रहे हैं, 49 से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 15 बच रहा है। अब इन दोनों को जोड़ दो भाई, आपसे यही तो बोला गया है, दोनों संख्याओं के योग को। तो m प्लस n को कितने से भाग देना है, 7 से। ये देखो 7 का, ये 7 से कट रहा है, यानी ये 7 का क्या है, गुणज है। तो 25 और 15 कितना हो गया, 40 में क्या 7 का 40 क्या रिमाइंडर हो सकता है, नहीं हो सकता है। 7 का फिर से भाग लगा दो, तो 7 पना 35, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 ही आंसर। ठीक, एक और ये वाला लगाइए जो आपसे पूछा गया था, भाजक याद कीजिए। ये बताओ भाई, सेम सवाल है, अभी 2 सवाल कराए थे, उन्हीं पे आधारित है, और सीधा डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। भाजकी तो पूछा गया है, यदि एक संख्या को निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 43, और दूसरी संख्या को इसी भाजक, यानी वही भाजक है, 37 बचता है। जब दोनों संख्याओं को योग को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 13। इसके लिए हमने क्या बताया था, डायरेक्ट डिवाइजर बराबर क्या आएगा, इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, और माइनस कितना कर देते हैं, जो योग में रिमाइंडर बचता है, तो माइनस का 13। ठीक है, अब देखो 43 और 37 कितना हो गया, 80, 80 में माइनस कर दो 13, तो कितना बच गया, 67। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ध्यान से समझना। अगली बात आपको हमने बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, बताओ आप लोग। भाज्य बराबर हमने बताया था कि भाजक और गुणे भागफल और प्लस यही तो बताया था। ठीक है, इस बात से रिलेटेड सवाल देखिएगा,
जैसे यहाँ पे समझना, एक बात समझिएगा, जैसे अगर हम कहें ये लिखा हुआ है 25, अब 4 का भाग दे तो 4 छंग 24, कितना बच गया? एक। इस एक को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आप भागफल। और इसे क्या कहते हैं बताइए? भाजक। इसे क्या कहते हैं? भाज्य। और इसे क्या कहते हैं? शेषफल। अब हम ये कहें कि आपको ये 25 नहीं पता है, ठीक है, 25 नहीं पता है, और आपको भाजक दिया गया है, भागफल दिया गया है, और क्या दिया गया है? शेषफल दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है? शेषफल, ठीक है। ध्यान से समझना, आपको भागफल दिया गया है, शेषफल दिया और भाजक, आपसे भाज्य पूछा जाए तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक। भाजक यहाँ पे कितना है? 4। भागफल कितना है? और शेषफल कितना है? तो बताइए, बॉड-मॉस के नियम के अकॉर्डिंग पहले किसे सॉल्व किया जाता है? गुणा। तो 6 चौक 24 और प्लस 1 कितना आ गया? 25। देखो यहाँ पे हमने क्या बताया था? 25 ही तो था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आप सवाल समझना भाई, देखिएगा, ये वाला सवाल लगाइएगा, बिल्कुल सेम सवाल है। भाग की एक प्रक्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य क्या होगा? देखिए, बताइए भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक और गुणे भागफल और प्लस शेषफल, यही तो होता है। जो जो मान दिए गए वो रख दो भाई। भाजक कितना है बताइए? भाजक कितना है? 100। और भागफल कितना है? 403। और शेषफल कितना है? 58। तो पहले किसे सॉल्व करोगे? गुणा को। तो ये सब का गुणा कराना तो आता ही होगा। 403 के बाद कितने जीरो? 2 जीरो, और प्लस 58, तो कितना हो जाएगा? 403 और ये 58, कितना आया? 40,358। कहाँ पे? 40,000, ठीक है। अगला समझ में आया? अगला लगाना, आंसर आना चाहिए भाई। ये वाला लगाओ, लगाओ भाई कॉपी में, अपनी कॉपी देखेंगे फिर हम। कितना आया? कौन सा ऑप्शन नंबर? बी आया। देखिए, कुछ लोग और एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो कैसे? आप बताओ, भागफल यहाँ गुणित कराओगे तो 6 का 0 में कराओगे 0 आएगा, और जब ये 4 जुड़ेगा तो 4 जब जुड़ेगा तो इकाई के अंक में कितना आएगा? 4। किसी ऑप्शन में नहीं, किसी ऑप्शन में ही आंसर, ठीक है। बट पूरा लगा लेते हैं, पूरा समझना, ध्यान से समझिएगा। हमने आपको बताया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक और गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाजक बताओ कितना है? 456, और प्लस मल्टीप्लाई कितने का कराओगी? 120 का, और प्लस शेषफल कितना है? 4। भाई 12 का गुणा करा लो, 0 तो आएगा ही आएगा। 5 72, 12 पंचे 60, 67, ठीक है। और 5 चौक 48 से
54 और प्लस कितना कराओगे 4, तो ये हो जाएगा 4 2 7 4 और 5। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ठीक, ये समझ में आया? ऐसे भी सवाल एग्जाम में आते हैं। अब ये देखिएगा, अच्छा सवाल है, इस चीज को समझना, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, पूरा नोट कर लें, इससे रिलेटेड 3 सवाल कराएंगे। लिख लिया? अब समझना, 2 तरीके बताते हैं आपको करने के लिए, ध्यान से समझना। विभाजक का मतलब होता है भाजक, ठीक है, ध्यान से समझना। आप बताइए, भाज्य बराबर हमने क्या बताया है? विभाजक या भाजक एक ही बात होती है, भाजक और गुणे भागफल और प्लस क्या है? शेषफल। आप बताइए शेषफल कितना दिया गया है? 80, ठीक है, प्लस का साइन, ध्यान से समझना कैसे आपको करना है। ये बोला गया है जो भाजक है वो शेष का कितना गुना है, तो भाजक बताओ 80 का 2 गुना कितना? 160 और गुणा। अब भागफल समझना, एक ही लाइन में समझना। भागफल जो, सॉरी यहाँ पे ध्यान से समझना, जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है? भागफल का 4 गुना है। ये 4 गुना इस नंबर का है, तो ये चौथाई तो रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा? 40। बस सोल्व हो गया। अब करो, 16 चक्कू 64 और कितने जीरो? 2 और प्लस 80, और ये देखो जोड़ दो, 64 100 80। कहीं ऑप्शन है? बोलो, आया समझ में? अगला वही लगाना है। इस लाइन को आप समझ पाए तो कर पाओगे। नहीं लिखा? अगला सेम सवाल है, देखो। भाजक भागफल का कितने गुना है? 12 गुना। और शेष का कितना गुना है? 5 गुना। शेष फल है 36, तो भाज्य बताइए क्या होगा? सभी लोग बताएं भाई आंसर।
लगाओ। बताओ कितना आंसर आएगा। देखिए आपसे बोला गया है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक और गुणे भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल। शेषफल कितना दिया गया है तो यहाँ प्लस कर लो 36। ठीक है, आगे अब ये बोला गया है जो भागफल का कितना, भाजक जो है भागफल का 12 गुना, शेषफल का कितना गुना है, तो शेषफल है कितना 36, और जो भाजक है वो शेष का कितना गुना है 5 गुना, तो 36 का 5 गुना कितना होता है 180 गुणे। अब जो भागफल है वो कितने गुना है, तो 12 का यहाँ भाग लगा दो, बोलो कितना आएगा, 12 गुने तो है 15 आएगा, कितना आएगा 15। नहीं बात समझ भाई, ये 12 गुना है, तो हम बताइए हम कह ये ध्यान से, जो भागफल का 12 गुना, ये इसका 12 गुना है, तो इसका 1/12 ही तो रहा होगा। अब यहाँ प्लस, अब दोनों गुणा करा दो, 12 15 गुणे 18 कराओ भी कितना आ जाएगा, बोलो देखो यह 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 15 0 आया, 15 अट्ठे 120, 15 एकम 15 12 27, और प्लस क्या करना है 36, तो कितना आ रहा है 2736। हाँ अगर चौथाई वो 4 गुना है तो 4 का भाग लगा दो। ठीक है, अगला एक और ऐसी सेम लगाइए भाई। ये वाला लगाओ। सेम सवाल है, लगाओ। सेम सवाल है, आप क्या लिखोगे भाज। अब देखो यहां शेष अब डायरेक्ट लिखने की कोशिश करो, यहां कितना लिखा 46। अब जो भाजक है भागफल का 10 गुना था, शेषफल का कितना गुना है 5 गुना, तो 46 का 5 गुना क्या रहा होगा भाजक, 46 का 5 गुना कितना होता है 5 छक्का 30, 5 चक्कू 20, कितना रहा होगा 23 ही तो रहा होगा 230। और जो भागफल है वो भागफल, जो भाजक है भागफल का कितना गुना है 10, यहाँ बट्टे 10 कर दो तो कितना आ जाएगा 23 ही तो आ जाएगा। अब 23 23 देखो 23 23 गुणा कराओगे तो 529, और 0 प्लस 46 ही तो लिखोगे, बस आप कैलकुलेट कर लो, ये 6 आएगा 9 4 13 3 और 53 36, ऑप्शन नंबर डी आ गया। 3 सवाल हमने करा दिए। अगला ये थोड़ा है वैसे ही, थोड़ा अलग हटके है, लगाओ चीजें समझ पाओ सही से।
दिखे इधर, भाजक भागफल का 25 गुना तो शेष फल का 5 गुना है। तो देखिए लिखिएगा भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक और गुणे भागफल और प्लस शेष फल। ध्यान से समझना, यही तो बोला है शेष फल। ठीक है, अब देखो यहाँ भागफल कितना है 16, तो 16 लिख दो। ठीक है, अब यहां देखो भाजक क्या है, भागफल का 25 गुना, भागफल है कितना 16 का 25 गुना ही तो भाजक रहा होगा। तो 16 का 25 गुना कितना होता है, कितना हो जाए 400। अब ये बोला गया है जो भाजक है वो शेष फल का कितना गुना है, तो मैंने बोला 5 का यहाँ भाग लगा दो, वही तो शेष फल रहा होगा। कितना रहा होगा 80। तो 16 चक्कू 6400 और प्लस 80 मिला के कितना हो गया 6480। ऑप्शन नंबर बी। हाँ, यही मेन बात है जो हम आपको लिखाना चाहते हैं। इसी चीज को समझ पाओ बस। ठीक है, इस टाइप के आपके सवाल कंप्लीट हुए। अगली बात समझना, एक और ये है, लगा लो, चलो लगाओ भाई। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना था, शेष फल का कितने गुना है 3 गुना। बताओ, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष फल। तो शेष फल बताओ कितना दिया गया है 28, यहाँ 28 लिख लो। ठीक है, अब ये एक प्रश्न में भाजक भागफल का कितने गुना है 7 गुना, तो शेष फल का कितना 3 गुना। तो भाजक कितना हो गया 28 का 3 गुना 84। और ये जो बोला गया है भाजक भागफल का 7 गुना, तो 7 गुना बटे 7 कर दो यहीं पे, तो कितना हो जाएगा 12। अब बस अब इसे सॉल्व कर दो भी। तो 5 चौक 48। अब देखो इकाई के अंक से भी लगा सकते हो, 8 आएगा 8 8 16, इसी में तो आ रहा है, ये आंसर है, पर पूरा लगा लो। 5 चौक 48, 12 अट्ठे 5 चौक 48 की 8 और 12 अट्ठे 96 और 4 1008 और प्लस कितना जोड़ना है 28 जोड़ दो भी, कितना आ जाएगा 1036। ये आंसर। बोलो कोई डाउट। 4 सवाल मैंने इस प्रकार के करा दिए, अब आपको समझ लेना चाहिए। अब इस प्रकार के सवाल समझिएगा, खूब आते हैं एग्जाम में। पहले कुछ बातें बताते हैं, ध्यान से समझना। जैसे लिखा है a की पावर 7, ठीक है, और यहां लिखा है a की पावर 11। अब हम कहें कि a की पावर 7 हम कॉमन ले लें, तो बताओ यहाँ कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा 1। यहां कितना बचेगा, जब कॉमन लिया जाता है तो पावर घट जाती है। ठीक है, जब 7 कॉमन ले लिया 11 थी, 7 कॉमन ले ली तो बची कितनी a की पावर 4। समझ में आई बात। हाँ, तो वहां 1 बचेगा। ठीक है, जैसे एक और बात समझो, जैसे अगर हम कहें a की पावर लिखा है 9 और प्लस यहां लिखा है a की पावर 18 और फिर प्लस लिखा है a की पावर 24, तो बताओ मैं यहां अधिकतम कितना कॉमन ले सकते हो a की पावर,
9 ही तो ले सकते हो। और यहाँ 9, यहाँ 1 बचा, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा कितना बताओ 15, यही तो बचा। अब समझिएगा ये वाला सवाल। 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 किससे विभाजित? तो यहाँ मैक्सिमम कितना कॉमन ले सकते हैं, यही तो ले सकते हैं। तो 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया, तो बचा कितना 1। यहाँ 4 की पावर 61 कॉमन 62 था, तो बचा कितना 1, एक ही बचेगा। और किसी की पावर 1 चढ़ाई नहीं जाती है, ठीक है। और प्लस 4 की पावर 2, ठीक है। ध्यान से समझना, ये 4 की पावर क्या हो गया 61, ये कितना हो गया, और ये 4 और ये कितना 4 चक्कू 16, 16 4 20 और 1 21, यानी 4 की पावर कितना आया 61 और कितना आया 21। अब आप ऑप्शन देखिएगा, क्या 13 से 21 कटता है, क्या 11 से कटता है, क्या 17 से कटेगा, किससे कटेगा, ये आंसर। ठीक है, नोट कर ले, अगला सवाल आपको ऐसे ही लगाना है। अगला बताइए, सेम सवाल है। यहां मैक्सिमम कितना कॉमन लिया जाएगा 71, लो कॉमन लगाओ भाई, बैठने से कोई फायदा नहीं। बताओ 5 की पावर कितना कॉमन लिएगी 71, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 5 की पावर 1 और लिखा नहीं जाएगा 1, प्लस 5 की पावर 2, 5 की पावर 71 प्लस कॉमन ले लिया था आपने 1 और प्लस 5 और प्लस 25, 25 5 30 और 1 31। ध्यान से समझना, 5 की पावर 71 और यहाँ कितना लिखा हुआ है 31। अब ध्यान से समझना, या फिर या बताओ 5 की पावर 71 में 5 की पावर 70 अलग लिख ले और गुणे 5 लिख ले, एक ही तो बात हुई। और गुणे यहाँ कितना हुआ 31। अब ये 5 का गुणा करा दो, 5 एकम 5 5 3 15, 155 कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। और किसी से 5 की पावर 71 था, इस 5 की पावर 71 का मतलब क्या होता है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितनी बार 71 बार। एक 5 हमने अलग कर लिया, 71 थे 5, बचे कितने 70 ही तो बचे। अब इस 5 का गुणा इस 31 में करा दिया, तो कितना हो गया 155। अगला समझना भाई, ऐसे ही दूसरा लगाइए, सेम सवाल है। अब आंसर आना चाहिए भाई। लगाओ, कितना मैक्सिमम कॉमन लोगे 3 की पावर 25, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 3 की पावर 2, यहाँ कितना 3 की पावर 3, 3 की पावर 25 को मैंने ऐसे बना रहने दिया। ये कितना हो गया 1 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 की पावर 3 का मतलब 27। ठीक है, बताइए 27 और 3
30 और 9 1 10, कितना हो गया? 40 हो गया। बताइए, तो ये 3 की पावर 25 और गुणे कितना आ गया? 40। अब आप ध्यान से समझिएगा, क्या 11 से नंबर कटेगा? 16 से भी नहीं, 25 से भी नहीं। अब देखिए, ध्यान से समझना, 30 से कैसे कटेगा उस बात को समझिएगा। 3 की पावर 25 को मैंने 3 की पावर कितना लिख दिया? 24 और गुणे 3 और गुणे 40, और 40 तिया कितना होता है? 120। अब 120 को क्या 30 काट सकता है? बिल्कुल काट सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला समझना, ये वाला बताइए सभी लोग। बताओ। बोलो। देखिए, ऑप्शन और हम बता देते हैं। एक सी और डी। एक है 13 और एक है 17। आप बताइए, यहां आपने कितना कॉमन लिया है? 4 की पावर। जब 61 कॉमन लिया तो बचा क्या? एक। 4 की पावर 1 और 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3। ठीक है, तो 4 की पावर 61 तो ऐसे ही बना रहेगा। ठीक है, ये आएगा 1 प्लस 4 और प्लस 16 और 4 की पावर 3 का मान कितना होता है? 64। इन सभी को जोड़ दो भी, कितना आया? 85। और तो यही तो ऑप्शन काट रहा है 85 को, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो ये और लगा दो। कितना कॉमन लोगे? तो एक बचा 3 की पावर 1, यहाँ 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 71 और 1 प्लस 3, तो 3 की पावर 2 का मान 9 और ये 27। कितने टर्म है? 1 2 3 4 5, यानी एक टर्म और आएगा, यानी कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा? 27 और प्लस कितना हो जाएगा? 81। ठीक है,
तो 3 की पावर 71 और ये सभी जोड़ दो। देखो कैसे जोड़ना है। देखिए 27 और 3 30 और 81 9 90 90 और बताइए कितना था 30 120 और 1 121 121 को काटने वाला कौन सा ऑप्शन है? 11 का भाग इसी में तो जाएगा और किसी में नहीं जाएगा। एक ही और लगाओ। 2016 में आया था एसएससी। कितना कॉमन लोगे? 2 की पावर 51। तो 2 की 2 कितना बचेगा? 1 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। 2 की पावर 51 गुणे कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 और प्लस 16। अब कैसे करोगे? देखो 16 4 8 और 2 10 20 और 10 30 और 1 यहां आ गया आपका 2 की पावर 51 और कितना आ गया? 31। अब ये भी देख सकते हो 31 को काटने वाला यही तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। या फिर आप क्या कर सकते हो, ध्यान से समझिएगा। इस 2 की पावर 5 में हम लिख सकते हैं 2 की पावर 49 और गुणे 2 की पावर 2 और यहाँ कितना? 31। 2 की पावर 2 का मान कितना होता है? 4 गुणे 31 और ये 2 की पावर 49। तो यहाँ 4 गुणे कितना हो गया? कितना हो गया? 124 हो गया। 124 को कौन सा काट रहा है? सी। ठीक, एक और सवाल है, लास्ट सवाल। ये और लगाओ। ये तो लगा चुकी हूं। 155 ही था इसका आंसर। कितना था? 155। अब अगली बात समझना भाई। 3 प्रकार के हमने सवाल करा दिए। अब कुछ बातें समझना भाई। कुछ रूल लिख लो, इससे रिलेटेड सवाल आपको कल कराएंगे फिर हम। जैसे लिखा है a की पावर m और माइनस a की पावर n माइनस b की पावर m। ठीक है, जहां m क्या है? एक विषम संख्या। अगर सही से देखा जाए तो ऐसे लिखना चाहिए, m एक धनात्मक विषम संख्या है। कैसी है? धनात्मक विषम संख्या है। तो याद रखना, अगर ऐसा लिखा है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एक गुणनखंड क्या होगा? एक गुणनखंड आपका क्या होगा? a माइनस बी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। क्या होता है? प्लस ए बी। ये बात नोट कर लेना। ए गुणनखंड क्या होगा? a माइनस बी गुणनखंड होता है, तो इस बात का मतलब ये है कि इस संख्या को a माइनस बी पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे ये लिखा है, अगर यहाँ a माइनस बी का हम भाग दें तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यहां से एक बात और समझना चाहिए, ये बात लिख लेनी चाहिए। दूसरा ये बात और लिखनी चाहिए कि a की पावर m और माइनस b की पावर m को a माइनस बी क्या करेगा? पूर्णतः विभाजित करेगा। पूर्णतः विभाजित करेगा। ये 3 बातें लिख लीजिएगा भाई। एक ये तीनों बातें लिखिएगा। ये आपको सवाल कराएंगे, तब ये नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे।
लिख लीजिए। अगली बात समझना, ए की पावर, ऐसे लिखो, ए की पावर m माइनस, या ऐसे लिखो b की पावर m, जहां क्या m क्या है, एक धनात्मक विषम संख्या। तो याद रखना a प्लस v एक गुणनखंड होगा। इस बात का मतलब ये है कि a की पावर m और प्लस v की पावर m को a प्लस v क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा, को पूर्णतः विभाजित करेगा। इतनी बात लिखो। एक ये 3 पॉइंट आपको हमें लिखाने, एक 2 पॉइंट हो गए, एक और पॉइंट बताना है, ये लिख लो भाई। ठीक है, अगली बात समझना, a की पावर m माइनस b की पावर m एक धनात्मक सम संख्या है। कैसी संख्या है, धनात्मक सम संख्या। तो याद रखना a माइनस v और a प्लस v क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं a की पावर m माइनस b की पावर n को a माइनस v और a प्लस v पूर्णतः विभाजित करेंगे। ठीक, ये 3 बातें अगर पता है तो आराम से आप सवाल लगा सकते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a प्लस v और a माइनस v। देखिए अगर इसको इससे भाग दिया जाएगा तब भी पूर्णता कट जाएगा, a माइनस बी से दिया जाएगा तब भी कट जाएगा। अब इससे रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं वो समझना, 2 सवाल कराते हैं भाई, बिल्कुल लिख लो। ये 3 बातों से सवाल लगेंगे। लिख लिया। अब देखिए यहां से, ये देखिए 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है, ये सवाल इसलिए कराया था मैंने, ये जो बातें बताई थी। देखिए यहां कैसी संख्या है, विषम है। तो मैंने क्या बताया था अभी, बताओ भाई, अभी आपको क्या बताया था। अगर हम बात करें
अरे कहाँ गया, हमने ये आपसे बोला था, और ये हमने ये बोला था अगर पावर कैसी होगी, विषम होगी। देखो यहाँ विषम बोला है, धनात्मक विषम संख्या है, तो इसका ये गुणनखंड क्या होगा, a प्लस बी। इसका मतलब a प्लस बी से पूर्णतः विभाजित होगा। तो आपको कौन सा सवाल हमने बताया था अभी करने के लिए, कहाँ गया है ये, तो यहाँ बताओ इन दोनों का किससे विभाजित होगा, इसके प्लस से। तो 41 और प्लस 43 कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 84। तो 84 लिखा है ये ऑप्शन, ठीक है। एक और समझिएगा, ये देखिएगा, इसी से रिलेटेड सवाल है। 47 यहाँ कितना लिखा है, देखो विषम लिखा हुआ है, तो मैंने बोला था अगर माइनस में चिन्ह पावर भी हो तो आप बताइए गुणनखंड क्या होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हो, तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, 47 माइनस 1, यही तो गुणनखंड होगा। और ये कितना आएगा 46, 46 को काटने वाला कौन सा ऑप्शन है, 23, ये आंसर, ठीक। ठीक है, एक और सवाल समझना, चलो ये वाला बताइए, यहाँ पे पावर कैसी है, यहाँ पे विषम है, तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, बोलो क्या होगा, 49 में -1 कितना आया, 48 को काटने वाला क्या 8 काटेगा, नहीं 29 नहीं 48, 8 तो काटेगा ही, 29 काटेगा नहीं, काटेगा, तो ये आंसर नहीं, 51 नहीं 50 नहीं, तो क्या आंसर आएगा, बोलिए 8। ठीक है, आज के सारे सवाल हमने आपको करा दिए, चलो